इसलिए हम सत्संग में जाकर के गुरु महापुरुषों के पास बैठ करके उनसे संवाद में बैठे, इससे हमें सीधी कृपा मिलती है, डायरेक्ट कृपा मिलती है, इनडायरेक्ट कृपा नहीं मिलती है। मोबाइल से तुम पैसे डालते हो, डाल दिया किसी ने तुम्हारे खाते में, लेकिन वो गिनने नहीं मिलेंगे, दिख गए हाँ आगे अंकों में। और जो बैंक में सीधे जाते हो तो वजन भी लगता है, गिन के लाते हो, ये रहे, मिलते तो हैं वो भी, ऐसा नहीं है, लेकिन इसका भी हम सकारात्मक फायदा कहीं कहीं गलत उठा रहे हैं। पैसे ले लेते हैं हम बैंक से और घर की खबर भेज देते हैं, बहुत खबरें दे देते हैं, वीडियो कॉल करके खाना पीना देख लेते हैं, आज क्या खाया है, फोटो ले आते हैं बड़े बड़े दूर के। किसी ने खाते में 1 लाख रुपए डाल दिया तो मान लेते हैं हम सोशल मीडिया से, इंटरनेट से। लेकिन जब हम शादी व्यवहार करते हैं तो शादी व्यवहार के समय पर हम कहते हैं भाई कार्ड लेके आना हमारे यहाँ, हमारे घर पे ही आओ, तब तो हम मानेंगे, ऐसे नहीं हम मानेंगे। ऐसे कोई हम लल्लू पंजी और दशरथ में सुखराम प्रसाद कोई हैं, तो हम अपने मिलने वालों से, रिश्तेदारों से ये कह करके उनको मजबूर करते हैं। जब तुम अपनी बेटी का फोन सुन करके सही मान लेते हो, बेटी ने शिकायत कर दी, बोले ऐसे कह रही थी सास आज तो, अरे आप भी बुरा हो गए, वहीं सही मान लिया। पैसे आ गए इंटरनेट में खाते में, वो भी मान लिए। मरे की खबर आ गई तो झूठ नहीं माना, बोले ना मरे होंगे, बोले मर गए, चले गए फोन पे ही। लेकिन अगर कोई तुमको अपने बेटी के ब्याह में और बेटे के ब्याह में कोई फोन पे आपको न्योता दे, तो शायद तुम मानने को तैयार नहीं हो। मानना चाहिए ना, जब हम इतनी चीजें मान लेते हैं तो। ये जो डिजिटल इंडिया आया, इससे हमें मानना चाहिए, इससे कितना बड़ा फायदा है। आप कार्ड छपवाते हो 1500 रुपए के, 2000 रुपए के, जैसी जिसकी कैपेसिटी है 10-10 हजार के छपवाता, पूरी डायरी जैसी। फिर जय देखिए, बातचीत ना करिए, फिर वहीं आ जाओ। ये बहुत बढ़िया है। पहले भेजते थे, हम खुद जाते थे, नाई ब्राह्मण होते थे, वो जाते थे न्योता देने, के बाद में खुद जाने लगे, उन लोगों को छोड़ दिया, बोले उनसे नहीं, खुद आओ। अब एक नई परंपरा लाओ बदल के, मत जाओ कोई किसी के यहाँ न्योता देने, टाइम बचेगा, तुम भी चले जाओ उनके फोन पे और उन्हें भी बुला लो। तो ऐसी एक नई शुरुआत करने के लिए अपना एक प्रेमी है, मैं भी आपको उनके उस प्रेमी के दर्शन कराऊंगा, आया हुआ है। केवल फोन पर कहा कि भाई मेरी बेटी की शादी है, और ना था, साथ साथ में एक बात और भी कह देता था कि अगर आपको टाइम में परिस्थितियां होती हैं आदमी के पास, ये मत शर्माना कि देने की वजह से नहीं आए। तो आओ मैं ऐसे आदमी की आपको सामने बता दो। ये है भाई संतोष जी, इन्होंने शुरुआत की है और एक अच्छा कदम इन्होंने उठाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आप लोगों से भी कहता हूं कि आप मेरे पास भी कार्ड लेकर मत आओ, समय होगा तो बस आ जाऊंगा, किसी को भेज दूंगा। रही बात गुरु दरबार की, भाई गुरु दरबार में पहले व्हाट्सएप मोबाइल है ही, बैठिए बाप। ये है भाई संतोष जी, और इन्होंने पूज्य हैं, आप हमारे आदर्श हैं, आप हमारे बड़े हैं। तब दशरथ जी ने कही थी ये बात, सीरियल में मैंने देखा, सिर झुका करके प्रणाम किया, नहीं नहीं वत्स, आप छोटे नहीं, आप बड़े हैं, आप दाता हैं, हम याचक हैं, आप तो खुद ही बड़े हैं। जो दोगे कन्यादान तो वही करेगा जिसकी कन्या है, कन्यादान ही है वो, कन्यादान करेगा। खैर चलो, लोग कहेंगे भाई हमारे उधार मायने चाहिए, हमारे भी रिश्तेदार है, हमने कुछ बात पर पाबंदी लगाई। हमारे रिश्तेदारी में बिचौलिया महात्मा सुबेशानंद जी थे,
तो बोले भाई ऐसा नहीं होने का, कुछ हमने हल्की पाबंदी लगाई, कुछ लगी कुछ ना लगी, तो उन्होंने मजबूरी दिखाई, बोले कुछ हमारे उधार मायने हमारे तो सभी ठप हो जाएंगे, तो उन्होंने थोड़ा सा काम चला लिया। तो हम अपने यहाँ की बता रहे हैं, लेकिन फिर भी लगभग 70% हम लोगों ने उस रूढ़ी बात को पीछे हटाने की चेष्टा की। और हम ये चाहेंगे, अरे तुम जयमाला का प्रकरण चलवाते हो अपने घर पर, बाद में कहते हो कि बहू तो मुंह नहीं ढक रही है। क्यों ढकेगी भाई? तुमने सबके सामने उससे सारी हरकतें कराई वहां पर, ये कैमरे वाले ना ऐसे करो वैसे करो ऐसे करो, सब काम कराते हैं ना कैमरे वाले। क्यों बुलाते हो भाई, क्यों कराते हो बहुत सी हरकतें? कहने का मतलब मेरा यह है कि कुछ जब हम सत्संगी हैं, हम सत्य का संग कर रहे हैं। सत्संग एक ऐसी चीज है जो सत्य को ग्रहण करिए, असत्य को छोड़ दीजिए। जैसे छाछ बन जाओ, भारी भारी को रख लो अपने अंदर और थोते थोते को उड़ा दो। जो काम की बात है उसको रखिए आप, बाकी तो संसार है ये चल रहा। मित्रों, मैं फिर वही कह रहा था, हम कुछ हटके चले, कुछ अपनी आदतों को बदलें। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपने बेटा बेटी के ब्याह में डीजे नहीं बजवाया? ऐसे लोग बताइए, वो हाथ उठा दें। है सबसे पहले नुकसान करता है 10-15 हजार का। अगला नुकसान करता है कि तुम्हारी लड़की तुम्हारे सामने ही कूदेगी, उसके अंदर से हया शर्म निकलेगी, ये नुकसान करता है। फिर तुम्हारी बहू भी तुम्हारे सामने कूदेगी। तो डीजे नहीं बजवाना है, ये ध्यान रखिए आप। जरूरत पड़ने पर हल्का फुल्का, अरे कोई बैंड छोटा मोटा कर लो और उसमें अपना किसी को मत नाचने दो, वो नहीं करने दो। वैसे तो मैं बैंड पे भी मना करूंगा, लेकिन मैं इसलिए मना नहीं कर पा रहा हूं कि मुझे खुद मजबूर कर दिया था बैंड के लिए। कोशिश करूंगा आपके नंबर में बैंड ना बजाए, बैंड बज ही जाता है, आदमी की सारी मर्यादाओं का बैंड बज जाता है। मित्रों, बहुत बड़ा फायदा है बैंड बजवाने की। बैंड हमारे क्या नाम है, डीजे हमारे घर में नहीं आना चाहिए। और कुछ बिरादरियों में तो बहू डीजे से पूज रही है, वो भी डीजे से पूजेगी, लौंडा डीजे से निकलेगा। ये बिल्कुल गलत है। दूसरे समाज के लोगों को देख लो, ना बैंड बजाते हैं ना डीजे बजवाते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बात है 10 तारीख में आओ, हवन कराओ, पूजा कराओ, सत्संग सुनो और चले जाओ। जैसा तुम्हारे घर के परिवार के लोगों को भी खिलाना पड़ेगा। बोले साधुओं को तो खिला दिया, हमें तो किसी को नहीं खिलाए, तो घर वालों को भी खिलाना पड़ेगा। फिर रिश्तेदार कहेंगे हम तो बुलाए ना थे, आके सोई जाए। वो जो रिश्तेदार आते हैं ना सत्संग के नाम, फिर उनको भी, रिश्तेदारों को भी नौतना पड़ेगा। इसका सही सदुपयोग करने के लिए हमने अनुभव किया है इन 6-7 महीनों में। फरवरी से लेकर हम कर रहे थे इस बात का अनुभव कि अगर किसी को सत्संग का प्रोग्राम चाहिए, सबसे पहले तो भाई देखो, तो तुम लोग एक गांव में 10 प्रेमी हो तो 10 ही सत्संग करवाना चाहते हो। हवन करवाते हो, हवन हमारे यहाँ हो जाए, सत्संग भी हमारे घर अलग हो जाए। तुम चाहते हो हमारा स्वाभिमान ना घटे, हम दूसरे से बढ़कर के करवा के दिखाए। भाई ठीक है, ये तो तुम सामूहिक भी करा सकते हो। और अगर कराना ही है तो भाई अब यहां से हम आपसे ये अपील कर रहे हैं, निवेदन नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे ये आदेश भी दे रहा हूं, सुझाव दे रहा हूं कि आप सत्संग करवाएं तो दिन में करवाएंगे, दिन में प्रोग्राम मिलेगा आपको, दिन में टाइम मिलेगा, रात में नहीं मिलेगा। ऐसा सारे काम करने के लिए रात मैंने तुझे दी थी सोने के लिए, अब तुझको 8 घंटे सोने के हैं, 16 घंटे बचे, 12 घंटे अपना काम कर खेतीबाड़ी का, भाई 4 घंटे उसमें से ही मुझे दे। भगवान ने 8 घंटे सोने, रात तो सोने के लिए दे दिया, आराम करने के लिए। बोले वाह,
मतलब जो खास काम था, सही समय था, जिसमें तू दिल जान से बगैर नींद के बिना आलस के कर सकता था, वो तो तेने अपने काम में लगा दिया और मुझे रात पकड़ा दी, है ना। तो जो तुम्हारा ज्यादा कीमती समय है, उस समय में ही भगवान के नाम की चर्चा कराइए अपने घर पर। उसमें एक फायदा और होगा, जिन रिश्तेदारों को तुम बुलाना चाहते हो, पहली बात तो वो रिश्तेदार आकर सोएंगे नहीं। दूसरी बात, वो रिश्तेदार जो आने से रुक जाते हैं, जितने कुछ बहन भाइयों की भैंस गाय उनके हाथ पे होती है, बोले हम तो जरूर आते, बड़ा मन था आने का गुरुजी, पर क्या करूं कमबख्त गाय मेरे हाथ पे। तो वही दिन का जब तुम काम करोगे तो वो बहन भाई भी आ जाएंगे जिनके हाथ पर गाय भैंस की, सुबह का दूध काढ़ के जाएगी, शाम को फिर काढ़ लेगी, काम सही बनेगा ना। दूसरी बात, दिन में आलस भी कम आएगा। किसी किसी को नींद आ जाएगी जो रात बेचारे को गायें पाएं रखानी पड़ी होंगी। अच्छा, रात में गाय रखाने भी जाना पड़ता है कुछ लोगों को खेत में, दिन में गाय भी रखानी नहीं पड़ती है ज्यादा, ये भी फायदा होगा। किसी छीले छड़े को आएगी नींद, जैसे भीमा ठीकरी वाले छंगा को आ गई थी, उसे जगा देंगे। एक आदमी तो कोई ज्यादा परेशानी भी ना पड़ रही है, या एक बहन सो रही थी इधर, तो क्या आपको बात समझ में आई कि प्रोग्राम जो होगा वो दिन का प्रोग्राम लें, जिसको प्रोग्राम लेना है वो दिन का प्रोग्राम ले, और अन्यथा भाई उसको प्रोग्राम रात का नहीं मिलेगा। ये यहां से बदलाव लाया जा रहा है। और एक बात और भी समझ लीजिए, मैं एक पैमाना और भी लगा करके देखा, जिन लोगों के प्रोग्राम दिन में होते हैं उनके बहुत बहुत आश्रम हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं चल रही हैं। स्वामी भक्तिराम महाराज जी के प्रोग्राम रात में होते थे, गिने चुने आश्रम हैं, गिने चुने संस्थाएं चल रही हैं। दिन में ही चलो, दिन में भ्रम नहीं रहता, दिन में आलस नहीं आता, और भगवान भी कहते प्रसन्न होते हैं कि तुमने बेश कीमती समय निकाल करके मुझे टाइम दिया। दूसरा समाज, ये बात मैं सब जगह नहीं कहता हूं, 12:30 बजे से और 2:30 बजे का टाइम सबसे कीमती होता है। हर 8वें दिन लगा देता है, उसके दांत पर लगाता है। सब लोग जानते हैं, एक महीने में 4 आते हैं वो दिन जिन पर वो लगाता है। तो 2 चौक 8 घंटे देता है वो खास टाइम वाले। तुम लोग 1 साल में अपने यहाँ प्रोग्राम कराओ, दे दो टाइम, क्या हो गया है, वो तो हर 8वें दिन दे रहा भाई। और भगवान के नाम में आपको जरूर देना है टाइम, सुबह शाम ध्यान भजन, और चलते फिरते उठते बैठते आंख खोलते और मीचते भगवान से जुड़े रहो, समर्पण किए रहो। जहां तुम्हारा निश्चय कमजोर हुआ वहीं आपको संकट घेर लेगा आकर। जहां तुम्हारा समर्पण कमजोर हुआ वहीं तुम्हें आकर के घेर लेगा। 2 भक्त आए निकल के, बाबा जी से कहा कि गुरुजी एक बात बताओ, एक भगत 2 भगत जाते हैं आपकी शरण में, आपके नाम का जाप करते हैं, आपके बताए मार्ग पर चल रहे हैं। एक तो बहुत मालदार है, एक बहुत गरीब है। ऐसे तुम लोगों के दिमाग में भी आती होंगे कि हमारे काम खराब चल रहे हैं, बहुतों के फोन आते हैं, तुम्हारे काम खराब क्यों चल रहे हैं, खर्च ज्यादा क्यों है, आमदनी कम क्यों है, बीमारी क्यों ना निकलनी घर में से। ये बहुत सवाल होंगे तुम लोगों के कि हम तो हर 10 तारीख में आते हैं फिर भी हम परेशान हैं। ऐसे बहुत लोगों के दिमाग में होंगे सवाल, ये क्यों है आखिर ऐसे सवाल, क्यों है परेशान वो लोग। किसी ने सवाल किया कि एक तो परेशान है, एक गरीब है, एक अमीर है, ऐसा क्यों है। स्वामी जी ने कहा कि भाई इस बात का जवाब मैं कल सुबह दूंगा। आज स्कूटी थी नदी के किनारे, डहर के किनारे, तालाब के किनारे, तालाब था। गुरुजी 2 कमंडल लेके गए, बिल्कुल नए, एक से नमूना, ढक्कन लगा हुआ, बिल्कुल जेल लगते।
एक कमंडल की जड़ में, पैंदी में एक छोटा छेद कर दिया, सुराख एक बिल्कुल ऐसे रहने दिया। स्वामी जी ने दोनों कमंडल तालाब में फेंक दिए। कुछ देर वो दोनों कमंडल तैरते रहे और कुछ देर के बाद एक कमंडल उनमें से हल्का हल्का डूबना शुरू हुआ, हल्का 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 हल्का, और डूबता उसके अंदर जब पानी भर गया सुराख से तो कमंडल सारे गोल में नीचे चला गया। वो कहने लगा, बोले गुरुजी चलो कमंडल तो फिर निकल जाएगा, डूब जान दो, निकल गया, तो मेरी बात का जवाब तो दो। अरे भाई तेरी आंखें नहीं, तेरे पास बुद्धि नहीं, तेरी बात का जवाब तो दिया। क्या देख, ये वही दो कमंडल हैं जो गुरु आश्रम में दो शिष्य आते हैं। एक पूरा समर्पण है, उसके अंदर कोई छल छिद्र कपट द्वेष नहीं है, पूरा समर्पण है, कोई जगह खाली नहीं है बगैर गुरु के विश्वास के। और दूसरे के अंदर कोई ना कोई कमी है, विश्वास घटा हुआ है। जैसे अभी सुबह एक बेटी आई थी, बोले गुरुजी इस बच्चे की बाल तो मैं यहां ना मुड़वाने की हूं, वो मेरी सास ने गजरोला के बोल दिए, एक छोटा सा सुराख यही है तेरा तुम्हें डूबे ने, इसलिए तुम दुखी हो, तुम्हारे अंदर समर्पण की कमी है और तुम डरते हो, तुम्हें डर लगता है भगवान का भजन करते हो, तुम्हें शर्म भी लगती है। सामने वाले को देखो 1000 आदमियों में बैठ जाता है, उठक पटक कर देता उसको, क्यों डरते हो तुम? भजन करो शर्माना क्या, तुम नाम जपो शर्मा करो शर्माना क्या, तुम नाम जपो शर्माना क्या, तुम भजन करो शर्माना क्या, तुम नाम जपो शर्माना क्या। एक दिन सबको जाना निश्चित, एक दिन सबको जाना निश्चित, देख मौत घबराना क्या, तुम भजन करो शर्माना क्या, तुम भजन करो ध्यान करो। अरे आंसुओं को कुछ मुस्कुराओ तो बात बने, पहुंचकर अपने आंसुओं को मुस्कुराओ तो कुछ बात बने, और गुरु की आज्ञा में तन मन धन से चलो तो कुछ बात बने। न लो नफा घाटे को सहन कर लो, इससे आगे ना घबराओ तो कुछ बात बने। गरीबी में भी हाथ देने से ना पीछे हटाओ, गरीबी में भी हाथ देने से हाथ पीछे ना हटाओ, सामर्थ्य के अनुसार कुछ देने की इच्छा करो तो बात बने। कब बनेगी बात? हमारे पास तो कुछ दिया ही नहीं, बात ऐसे नहीं बनने वाली है। नाम जपो शर्माना क्या, तुम भजन करो नाम जपो शर्माना क्या, एक दिन जग से जाना निश्चित, एक दिन जग से जाना निश्चित, देख मौत को डरना क्या फिर।
एक लड़का एक लड़की से प्रेम करता है, लेकिन वो प्रेम एक मंजिल पर आकर के समाप्त हो जाता है। प्रेम दो प्रकार का होता है, एक यथार्थवादी, एक आदर्शवादी। प्रेम खत्म और आदर्शवादी वह प्रेम होता है सुख दुख में हर समय हम नहीं भूलेंगे, वो आदर्शवादी होता है। हम भजन करने से कहीं ना कहीं शर्मा रहे हैं, सत्संग करवाने से हम कहीं ना कहीं शर्मा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमको भय लगा हुआ है। हमारे पड़ोसी, हमारे गांव के लोग यूं कहेंगे तुम भी सत्संगी हो गए हो। डरना नहीं है। अरे चले गए वो लौट न आते, आकर के कुछ भेद बताते, ऋषि मुनि सब अनुभव देखा, अरे अनुभव पे फिर भर माना क्या, जब नाम जपो तो डरना क्या, अरे नाम जपो शर्माना क्या। नाम जपो शर्माना, शर्म किस बात की? कुछ चोरी कर रहे हो क्या? अभी एक प्रेमी है हमारे पास के किसी गांव के, शायद आए होंगे, सुनील नाम है, शायद आए हैं क्या? शायद नहीं आए। जिक्र सुना, बोले उन्होंने अभी नामदानी हुए हैं। मोहल्ले के लोगों ने कहा कि भाई बच्चों की शादी हो गई और खवाने का नंबर आया तो सत्संगी हो गए। उनसे ये बात कही लोगों ने, तो उन्होंने कहा कि भाई हाँ क्या बात हो गई, हो गए तो सत्संगी, तुम भी हो जाओ ना, आओ ना, खाली पड़िए, रास्ता भीड़ में क्यों पड़े हो? बड़ा अच्छा जवाब दिया उन्होंने, तुम भी हो जाओ, हम मने कोई कर रहे, हम तो हो गए, नहीं खिलाएंगे किसी को वैसे मुर्गे बकरे अंडे दारू इत्यादि है। एक दिन मुश्किल अटकेगी, जब यम की तेगा खटकेगी, जब यम की तेगा खटकेगी, रास्ता फिर नहीं मिले बचने की, फिर रिश्वत और बहाना क्या, जब भजन करो शर्माना क्या, तुम भजन करो पहले गाने में कहा था क्या, जब तो वही जो दुनिया देखे। अरे भाई तुम घुट घुट पछताए हो ना क्या, तुम भजन करो शर्माना क्या, और एक दिन जग से जाना निश्चित, देख मौत घबराना क्या, तुम भजन करो उस नाम पर भरोसा नहीं भगवान के, गुरु के ज्ञान पे भी भरोसा नहीं है, तभी तो हम अपने मन का काम करते हैं। गुरुमुखी कौन है? गुरुमुखी वो है जो गुरु के ही अनुसरण चले, गुरु के ही रास्ते पर चले, गुरु के बिना कोई कार्य न करे।
गुरु बताए आज्ञा पे चले वो गुरुमुखी हैं, और जो गुरु से हटकर चले वो तो मनमुखी है। तो तुम अपने मन का काम करने वाले जो भी लोग हैं, बेशक वो सत्संग में आ रहे हैं और अपने को गुरुमुखी कह रहे हैं, वो गुरुमुखी नहीं है। गुरुमुखी वही है जो खुलकर जिए, शर्माए नहीं। उस पर 2 घड़ी परमात्मा को याद करके देख ले, 2 घड़ी परमात्मा को याद करके देख ले, उस दीन बंधु की शरण में भी तू जाके देख ले, जो दीन बंधु सारी दुनिया का। आशिकाने की गजलें लिखता रहा, गाता रहा, आशिकाने की गजलें लिखता रहा, गाता रहा, उस प्रभु के नाम का भी कोई नगमा गुनगुना के देख ले। और वो नगमा क्या है? अनहद चल रही है, देख लो ना, सुनने की जरूरत है। गंगा यमुना तीर्थों में जा रहा और आ रहा, खूब जा रहे हैं, मेरा भी मन है जाने का। गंगा यमुना तीर्थों में जा रहा और आ रहा। अरे इस मन के मंदिर में भी तू ज्योति जलाकर देख ले। ये मंदिर है, भगवान ने बनाया, तुम्हारे बनाए हुए में भगवान रहने नहीं आएंगे। तुम कह देते हो तेरे मकान में हम क्यों रहे, वही बने हुए में हम, हमारे हाथ टूट गए क्या? तुम किसी के मकान में नहीं